जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे ग्वालियर का ओरिजिनल पेपर, जिसमें आपको यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पूरे 50 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिना किसी स्किप के, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सेक्शन फर्स्ट है जो कि किसका है, जनरल नॉलेज का। मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो किस तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये आपको याद रखना है, 1 मई को। निम्नलिखित में से कौन भारत की सतह से सतह मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पूछी है, जिसका मतलब आपको याद होना चाहिए। मतलब ये है कि ये पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है ना, उसके अंदर ही काम करती है, उसके बाहर नहीं जा पाती है। तो इस तरह की जो मिसाइल है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है? पृथ्वी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? 7। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अभिज्ञान शकुंतलम? तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? कालिदास। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, जिनको याद करने का तरीका मैं आपको हमेशा बताती हूँ बेजानी हैप्पी नाला से। इस आप सारे 7 कलर याद रख कर सकते हैं, और इसमें कौन सा कलर इंक्लूड नहीं है, अगर आप सबको याद हो गया होगा अभी तक तो कि ये कौन कौन से कलर्स हैं, तो इसमें काला कलर यानी कि ब्लैक कलर नहीं होता है। सेक्शन बी शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग का। क्वेश्चन पूछा गया है कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का स्थान 16वें स्थान पर है। ऊपर से 16 प्लेस पर है, तो नीचे से उसकी रैंक क्या हो? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊपर से दिया हो या नीचे से पूछा हो, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट, तो टोटल कितने हैं? 42। ऊपर से कितने हैं? 16 है। तो इसमें से आप एक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये और क्या करेंगे, ये जो नीचे के स्टूडेंट हम मान लेंगे कितने हैं? 1 से। तो ये इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 15। 42 माइनस 15 करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, वो कितनी आएगी? 27, यानी कि कितने हैं? 27 है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को क्रम में भरे। फिल इन द ब्लैंक मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर को आपको फिल करना है फ्रेंड्स। सीक्वेंस देके रखिए 136, 66, और यहाँ पर सीरीज 6 पर ख़त्म हो रही है। तो हम पीछे से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा? 6 के बाद 10 में इसमें कितना 4 जोड़ देते हैं, इसमें 8 जोड़ा है तो 18 है, तो 4 8। इसके बाद अगर हम इसमें 16 जोड़ देते हैं, 18 और 16 करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 14 का यहाँ पर 4 आ जाए, कैरी 1 2 रहे 34। तो अगला नंबर क्या मिलेगा? यहाँ पर 34 मिलेगा। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। कंप्लीट द सीरीज फ्रॉम द गिवन नंबर। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज जो देके रखी है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ बी के पास 2 है, बी के पास नंबर आया है, और यहाँ पर सी छूटा है और डी के पास। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, जैसे बी और सी और डी तो होंगे ही होंगे, लेकिन सी के साथ जो नंबर आएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा नंबर? कोई सा भी नंबर जो होगा वो सी के पास आएगा। अगला डी के पास है, फिर बी के पास, फिर सी के पास चला गया, तो यहाँ पर 2 है, तो और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 3। मतलब इसका आंसर क्या हुआ? BC3D। यदि विक्ट्री को इस तरह से कोडिंग किया जाता है तो सक्सेस को कैसे कोडिंग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विक्ट्री की कोडिंग इस तरह से करी है कि V के बाद अगर आप +3 करोगे तो Y मिल रहा है। इस तरह से +3 इसमें हो रहा है। तो अगर हम सक्सेस को कोडिंग करें तो S के बाद +3 करेंगे, तो इसके बाद 3 अल्फ़ाबेट जोड़ोगे तो कितना आएगा? S के बाद T U और V। ऐसे U के बाद 3 अल्फ़ाबेट जोड़ेंगे तो X, C के बाद 3 जोड़ेंगे तो F, C सेम है तो F, ई के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना? एच मिलेगा, और एस के लिए हम ऑलरेडी वी लिख चुके हैं, तो इनकी कोडिंग क्या आएगी? VXFFHVV। एक सैनिक अपने शिविर में उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ज्ञात कीजिए कि सैनिक अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सैनिक सबसे पहले क्या करता है? उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व यानी इधर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ उसका एंडिंग या स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी। एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 3 3 9 और 4 4 16, 25 का अंडर रूट यानी कि 5। तो कितने किलोमीटर चला वो? प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी शुरू करते हैं, जो कि फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड या फिर आप कुछ पढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सफ़ेद हल्के रंग में प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो जो सफ़ेद हल्का रंग होता है, वाइट कलर होता है लाइट का, उसमें कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। आपको याद होगा, बेजानी हैप्पी नाला से भी आप इसको याद रख सकते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 7। प्रति इकाई क्षेत्र में किया गया कार्य
वाले बल के मान को क्या कहा जाता है? द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज। तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला बल मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये किसका फॉर्मूला होता है? डेफिनेशन है प्रेशर यानी कि दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराकी में आगे की गति के कारण होती है, किसके कारण होती है? कौन सा नियम लगता है यहाँ पर? तो गति का जो तीसरा नियम है, अगर उसका हम बात करें कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम आगे तैरते पानी हमारे ऊपर पीछे की तरफ बल लगाता है, तो कौन सा नियम होता है? प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? लास्ट पेपर में भी आपको मैंने बताया था, इसके दो आंसर होते हैं। भारी पानी का अलग होता है, नॉर्मल पानी का अलग होता है। यहाँ पर नॉर्मल, पिछले पेपर में भारी पानी का पूछा था, यहाँ पर नॉर्मल वाटर का पूछा है। तो नॉर्मल वाटर का कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 200 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 200 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा फॉर्मूला आप सभी को पता है कितना होता है? 1/2 mv²। 1/2 द्रव्यमान कितना देके रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे? 200 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आंसर क्या है? जूल में है, और जूल हमारे ऐसा यूनिट होती है। ऐसा यूनिट में जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या चलता है? किलोग्राम में, इसलिए इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इंटू 200 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 400, और यहाँ पर 1 जीरो ऑलरेडी बची है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा? 40 जूल। एक तार का प्रतिरोध 16 mm से पिघलाकर इसकी मूल लंबाई के आधे तार में खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड, जब भी तार को पिघलाएंगे तो तार को पिघलाने पर उसकी लंबाई में चेंजेस आ रहा है, लेकिन उसका जो आयतन है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसका जो ये आयतन वाला क्षेत्र होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहला वाला जो प्रतिरोध है उसका आयतन क्या होता है? एरिया गुणित लंबाई, और दूसरे वाले तार का आयतन होगा A2 L2। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो दूसरा वाला है उसकी लंबाई पहले वाले की लंबाई की कितनी कर दी गई है? आधी कर दी गई है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? A1 डिवाइड बाई A2 का रेशो मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा? L2 तो ऑलरेडी L2 की वैल्यू कितनी होगी? L1 की आधी, और यहाँ से L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 डिवाइड बाई 2। ये एरिया में हमें रिलेशन मिल गया। अभी एरिया में रिलेशन हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता है प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स? रो एल डिवाइड बाई ए, जहाँ पर एरिया भी होता है और लेंथ भी होती है। लेंथ की बात तो करिए, लेकिन एरिया नहीं था, वो एरिया हमने निकाल लिया यहाँ पर। R2 की अगर हम बात करें तो R2 क्या होगा? इसमें L2 हो जाएगा और एरिया A2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R2। अब यहाँ पर रो, और L2 क्या है? L2 की वैल्यू ने क्या कही है कि जो L1 है उसका आधा होता है, तो ये आधा कर दिया हमने। और A2 की वैल्यू A1 के फॉर्म में अगर यहाँ से हम निकाल लेते तो वो कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ A1 आ जाएगी। इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 रो L1 A1, और रो L1 A1 ये क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1। तो ये ऐसा हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 R1, और R1 की वैल्यू ने क्वेश्चन में देखी 16 ओम, तो 16 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, मतलब कितनी वैल्यू आएगी R2 की? 4 ओम। यदि द्रव्यमान m के किसी पिंड का संवेग p है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा आप सभी को पता है फ्रेंड्स क्या होती है? 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, रट गया होगा अभी तक तो। अगर हम यहाँ पर संवेग लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1/2 m का मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिवाइड कर दूंगी तो m एज इट इज रह जाएगा, और m इंटू एम m² और v² हो जाएगा, और m इंटू v ये क्या होता है? संवेग। तो 1/2 m और ये हो जाएगा p का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? p² डिवाइड बाई 2m। AC को DC में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। तो AC टू DC कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है, यानी कि दिष्टकारी। हिंदी में अगर आप याद रखना चाहें तो दिष्टकारी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है? तो कौन सी राशि एक सदिश राशि है फ्रेंड्स? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो गति, ऊर्जा और पावर ये सभी क्या है? अदिश राशि, जबकि वेग क्या है? एक सदिश राशि। इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। प्रकाश की गति क्या होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो आप सभी को याद होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर देके रखी है? तो यहाँ पर 2 डायोप्टर देके रखी है, तो इसकी फोकस दूरी तो आपको पता होनी चाहिए। तो क्षमता क्या होती है? पावर। यहाँ पर पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है। फोकस दूरी इज इक्वल टू होती है 1 डिवाइड बाय पावर, या फिर पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ। दोनों में से कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ पूछी हुई है, क्षमता देके रखिए 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार प्रारंभ में विरंभावस्था में है और स्थिर त्वरण के साथ सीधी रेखा में अनुदिश 4 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन
आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर दे के रखा है कि स्थिर त्वरण, और स्थिर त्वरण में हमेशा जब त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, अस्थिर होता है, उसमें गति का समीकरण लगता है। तो यहाँ पर गति के समीकरण से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसमें दूरी की बात करिए तो दूरी के लिए s = ut + 1/2 at² वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि दूरी इसी में होती है 3 समीकरण, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर s कितना दे के रखा है, 20 दे के रखा है, ठीक है। u अब वो विराम अवस्था से शुरू करती है, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी स्टार्टिंग वाला वेग है वो कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 1/2 a पूछा है, और टाइम कितना समय ले रही है, 4 सेकंड, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 8 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण आएगा। एक्सरे पर कितना चार्ज होता है, हाउ मच चार्ज देयर इज ऑन एक्सरे रेज। तो एक्सरेज जो होता है फ्रेंड्स उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, नो चार्ज। पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार क्या होता है, आप सभी को पता है भार क्या होता है फ्रेंड्स, W = mg। तो यहाँ पर द्रव्यमान m है, और गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा कितना होता है, 0, तो इसलिए उसका भार भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 यानी कि 0। एक घुमावदार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी, उसमें भी रिलेशन आपको याद रखना होता है, कितनी होती है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये 28 है, इसकी आधी कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर। चलिए सेक्शन डी शुरू कर लेते हैं, जो कि मैथ्स का है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि एक दुकानदार एक पंखा कितने 1200 रुपये में खरीदता है और उसके ऊपर कितने रुपए खर्च करता है, 16 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर देता है। यदि वह पंखे को 1300 रुपये में बेच दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, सीपी किसने कितने में खरीदा वो होता है सीपी, यानी कि उसका क्रय मूल्य, लेकिन टोटल सीपी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उस पर खर्च का किया हुआ पैसा भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसमें हम ले लेते हैं। तो उसने 16 रुपये उस पर खर्च किए इतने में खरीदने के बाद, तो टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा, 1216 रुपये। अब यहाँ पर इन्होंने लाभ प्रतिशत दिया, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमेशा मैं आपको बताती हूँ, वो कितना होता है, SP - CP / CP × 100। यहाँ पर 8% दे के रखा है, SP की वैल्यू कितनी है, 1300 - 1216 / 1216 × 100। चलिए इसे सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 1300 में से 1216 आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा, 8 84 / 1216 × 100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 8 भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट पूछा है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे फ्रेंड्स तो फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना मिलेगा, 6.90%। ऑप्शन 2, यहाँ पर आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा। एक बैग में 3 नीली, दो सफेद और 4 लाल गेंदे, यदि बॉक्स में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए, आप फ्रेंड्स कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी तो आप प्रिपेयर करके जाइए। तो यहाँ पर को क्या पूछा गया, टोटल कितनी गेंद है, 3 नीली, 2 5 और 4 9, तो टोटल 9 गेंद है। 9 गेंद में से उन्होंने क्या पूछा है, नीली गेंद, तो टोटल नीली गेंद कितनी है, 3। तो ये निकालने की प्रायिकता आ जाएगी, कितनी आएगी, 3 × 3 3 × 9, 1 / 3। पिता माँ से 7 साल बड़ा है, तो फादर जो है मदर से कितना है, 7 साल बड़ा है, और माँ की उम्र अब बेटे की उम्र से 3 गुना है। तो माँ की उम्र जो बेटी है डॉटर उसकी 3 गुना है, लेकिन कहा है कि बेटी अभी 10 साल की है। तो अगर ये बेटी 10 साल की होगी तो माँ कितने की होगी, अब 30 साल की होगी। तो पिता कितने साल का हो जाएगा, 30 + 7 37 साल का हो जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो अभी 10 साल की बात कर रहे हैं, तो 10 साल की हो गई ये बेटी, तो 10 उसमें से माइनस कर देंगे तो उसके जन्म की उम्र के टाइम की उम्र आ जाएगी। तो अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर दूँ तो फादर कितना हो जाएगा, 27 ईयर्स का। 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, 40 रुपये। यदि प्रत्येक किलो में 4 सेब हैं तो 25 सेबों की टोकरी में की कीमत कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है, 1 kg जो एप्पल है वो कितने रुपए हैं, 40 रुपये के हैं। 1 किलो में कितने सेब आते हैं, 4 सेब, मतलब कि 4 सेब कितने हैं, 40 रुपये के हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि 25 सेब में कितने आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 की निकालूँ तो 1 की कितनी आएगी, 40 / 4 यानी कि 10। तो 25 में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 25 सेबों की टोकरी में कितने सेब आ जाएंगे, 25 किलो की 250। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो 100 है, 240 है।
अगले ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 250। एक आयताकार हॉल के फर्श की विमाएँ कितनी है, ये है, और फर्श को पूरी तरह से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयताकार टाइल्सों के साथ में छोटी छोटी टाइल्सों को तोड़े बिना पूरी तरह से टाइल्स किया जाना है। तो आवश्यक टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टाइल्सों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, पूरे रूम का जो एरिया है उसको एक टाइल से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ टाइल्सों की संख्या आ जाएगी। तो पूरे रूम का कितना है 4 गुणित 3, और यहाँ पर टाइल्सों का कितना है 8 गुणित 6, लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 4, 4 2 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, तो कितनी आ जाएगी 2500 टाइल से आ जाएंगी। यदि दो संख्याओं का योग 10 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 हो तो संख्याएं क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना देके रखा, मान लिया x y = 10 है, और इन्होंने पूछा है और क्या देके रखा है, इनके व्युत्क्रम, मतलब इनका जो इन्वर्स कर देंगे 1/x + 1/y, वो कितना है 5/12 है। तो संख्या आपको बतानी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक इसकी है कि आप जो ऑप्शन है उनको चेक कर सकते हैं। दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिनका सम 10 हो। तो 10 कितना है 7 3 10, 8 2 10 होता है, 9 और 1 10, 6 4 10 होता है। लेकिन इसमें से इनका व्युत्क्रम का योग करके देखिए, वो अगर 5/12 आ रहा है, तो अगर हम पहले वाला ऑप्शन को चेक करें तो कितना होगा 7 या 21 और 7 3, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x + y डिवाइड बाई एक्स वाई ऐसी वाली फॉर्म बनेगी। तो 7 3 10 डिवाइड बाई 7 या 21, क्या ये 5/12 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो 9 और 1 10 और 9 एकम 9, ये भी नहीं आ रहा है। 8 और 2 10, 8 दूनी 16, 10 और 16, ये भी नहीं आ रहा है। 2 5 10, 2 8 16, 5 डिवाइड बाई 8 आ रहा है, लेकिन 5/12 आना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, इसको चेक करिए ना करिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, इसकी भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पॉलीगॉन में कितने विकर्ण डायगोनल्स दे के रखे हैं, 44 डायगोनल दे के रखे हैं, और पूछा क्या है इसकी साइड्स। तो अगर आपको डायगोनल दे के रखे हैं और साइड्स पूछी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n × n - 3 डिवाइड बाई 2, ये होती है डायगोनल्स यानी कि विकर्णों की संख्या। ये विकर्ण कितने हैं 44 है। यहाँ पर n × n - 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 88 = n × n - 3। अब यहाँ पर भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि आप जो ऑप्शन है उनको रख के वैल्यू चेक कर लीजिए। 88 अगर आता है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर अगर वो 12 रखती हो तो ये हो जाएगा 12 × 11। अगर इसको करेंगे तो क्या 88 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 9 को अगर चेक करें तो ये 9 और 9 में से 3 गई तो 6, ये हो जाएगा 6 9 की 54, 54, ये भी नहीं हो रहा है। इसको अगर हम चेक करें 11 को, तो ये 11 और 11 में से 3 गए तो 8, ये कितना हो रहा है 88। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 88 यानी कि ऑप्शन 11 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रय मूल्य इतने रुपए हो तो क्रय मूल्य कितना देके रखा है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस 650 रुपये, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना और लाभ प्रतिशत आपको 8% देके। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सभी को पता है, अभी मैंने बताया SP - CP डिवाइड बाई CP × 100। यहाँ पर 8% दे के रखा है। SP की वैल्यू कितनी है, SP की वैल्यू पूछी है, CP दे के रखा है 650 रुपये। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 चौक 8, 13 चौक 52 प्लस 650 इधर आके हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 650 में। आप 52 को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 2, 5 और 5 10 0 और 1 7, 702 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर सवार होकर 25 सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। गति क्या होती है, दूरी बटा समय। तो 150 डिवाइड बाई 25 करेंगे, लेकिन ये आएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1 5, 5 3 15, 5 30, 55 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 18 6 108 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 30, 21.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई इतने सेंटीमीटर है और इतने सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई और इसके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या देके रखा है, लंबाई 25 है, तो लंबाई का अनुपात पूछा है, और किसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 5 10 0, 2 और 1 3, 30 गुणित 3 और 1 4 × 2,
तो ये हो जाएगा 5 25 5 8 40, 5 डिवाइड बाय 16 इसका अनुपात आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। छोटी से छोटी संख्या पूछी इसलिए एलसीएम निकालेंगे, तो 25, 40 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, 5 25 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5 ये 8 और ये 12, 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से और फिर लास्ट में 3 से ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, बच्चों को 20 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पचाम 30, 20 गुणित 30 यानी 3 दूनी 6 यानी कि 600। 600 ऐसा नंबर होगा जो इन सभी से डिविजिबल है, इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर बताना है जिसमें 7 शेषफल बचे, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 7 शेषफल बच जाएगा, 607। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4πr²। यदि एक पुस्तक की कीमत 50 रुपये की वृद्धि हुई है तो 25 रुपये अधिक है तो वृद्धि की दर कितनी होगी। मतलब एक बुक की प्राइस पहले 50 रुपये थी, उसके बाद 25 रुपये अधिक हो गई है तो वृद्धि की दर कितनी होगी वो आपको बतानी। तो पहले वाली हम नीचे लिखते हैं और वृद्धि कितनी है 25 गुणित 100 कर देते हैं तो प्रतिशत आता है। 25 कम 25, 25 दूना 50, 2 एकम 2, 2 पचाम 10, तो कितने की वृद्धि हुई 50% की। 30 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF आपको बताना तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, कितना होगा 5 छक 30 और ये हो जाएगा 5 25। तो इसमें कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, सिर्फ 5, तो इसका HCF क्या होगा 5। कितने वर्षों में 200 रुपये की राशि 2420 रुपये हो जाती है, जबकि दर आपको कितनी 10% दे के रखी है चक्रवृद्धि ब्याज पर। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है और आपको जो अमाउंट है ए वो कितना है 2420 और राशि कितनी है पी की वैल्यू 2000 है। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका टाइम कितना, टाइम पूछा गया है यहाँ पर। तो हमें पता है जो ए होता है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर n। तो यहाँ पर ए कितना है 2420 और P है 2000, 1 + R कितना है 10 डिवाइड बाई 10 की पावर n। n हमें पता नहीं कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 11 डिवाइड बाई 10 की पावर n। इसको अगर हम डिवाइड में 2420 डिवाइड बाई 2000, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या होता है 11 डिवाइड बाई 10 की पावर 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम है, आधार समान है, तो ये भी क्या हो जाएगी समान। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यानी कि कितने साल 2 साल। चलिए सेक्शन ई शुरू करते हैं। सेक्शन ई जिसमें क्या दिया है केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, पूछा गया है गन पाउडर क्या है। तो गन पाउडर फ्रेंड्स क्या है, ये एक एटम है, नहीं तत्व, नहीं यौगिक, नहीं, ये क्या है एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्व। तो दाईं ओर मतलब जो इधर वाले पोर्शन के तत्व होते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होती है अधातुएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो अधातु। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है CO2, उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग कैसा बन जाता है। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है फ्रेंड्स रंगहीन हो जाता है। समस्थानिक समान दर्शाने वाले परमाणु होते हैं। तो समस्थानिकों में कौन सी चीज़ें समान होती है जो उनके नीचे लिखी हुई होती है और वो क्या होते हैं परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका जो क्वथनांक है उसमें क्या प्रभाव होता है। तो जो उसका क्वथनांक होता है नमक मिलाने से वो क्या हो जाता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान फ्रेंड्स कितना होता है 7 होता है, क्योंकि ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो भारी हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है 1H, ये होता है, इसको भारी हाइड्रोजन कहे जाते हैं और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है नीचे जो लिखा हुआ वो कितना है 1। ऐसा परमाणु जो ना तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है और ना ही खो सकता है उसे क्या कहते हैं। तो ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना ही खोता है, मतलब वो क्या है एक इनर्ट है, क्या है वो एक अक्रिय है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा एक अक्रिय एलिमेंट होता है वो। सोने का रासायनिक नाम या सोने का रासायनिक प्रतीक व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड का केमिकल सिंबल सभी को पता हो क्या होता है AU। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन जो टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर ग्वालियर के हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।